Hello guys, good morning. I am Shaten Rao from Swami Harshavan Degree College, Churk. Here, today I will discuss the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइज आज हम लोग राव कोचिंग क्लासेस में राव सर के मार्गदर्शन में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दोनों ही कंडीशन में आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टार्ट करने से पहले गाइज आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर दें ताकि हर एक स्टूडेंट इसको पढ़ सकें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके पास आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है, इसलिए इसको आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए है क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द व्हाट इज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी इज डूइंग वर्क बाय सम पॉइंट डिस्प्लेस्ड ड्यू टू फोर्स। ठीक है, देखिए किसी भी पॉइंट को या किसी भी एटम को या किसी भी कंडक्टर को या किसी ऑब्जेक्ट को या यहाँ पे अगर कह लीजिए तो किसी चार्ज को, अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्लेस्ड कर दे रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसको मूव करने में गाइस जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। कि उस पार्टिकल को, उस चार्ज को मूव करने में जितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। या वी कैन से दैट if particle is moved from one point to another point, then to make a work done by moving the point charge, this work done is called as energy or potential energy. okay guys, जैसे देखिए अगर हम सिंपल बात करें, ठीक, एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिस इज द पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q, ठीक, प्लस Q। एक हमारा दूसरा पॉइंट है अवे फ्रॉम पॉइंट P, दिस इज द टेस्ट चार्ज माइनस Q नॉट। दिस टेस्ट चार्ज मूव फ्रॉम A पॉइंट टू B पॉइंट। ठीक, A पॉइंट से अगर B पॉइंट पे अगर इस चार्ज को हम मूव कर रहे हैं तो गाइस देखिए होता क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। ये दोनों हमारे पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा दैट इज रिपल्सिव फोर्स। यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक फोर्स लगेगा जो कि अवे होगा, दिस इज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर गाइस अगर फोर्स अवे होगा तो इस चार्ज को, इस टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग पॉइंट ए से बी पर लाएंगे तो इस चार्ज के अपोज में हमको एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये दिस पॉइंट दिस टेस्ट चार्ज दैट इज द माइनस डी एक्स। ये डी एक्स माइनस डी एक्स के फॉर्म में डिस्प्लेस्ड होगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि इसको अगर हम लोग मूव कराएंगे तो इस फोर्स के अपोज में हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। यही वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। या वी कैन से दैट जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को इस पॉइंट पे लाने के लिए, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। ओके गाइज, बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक। दैट इज W इक्वल टू F डॉट माइनस डी एक्स। ये हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है, दैट इज द पॉजिटिव चार्ज प्लस Q एंड दिस इज द टेस्ट चार्ज Q नॉट, दैट इज पॉइंट A टू B
ठीक है, विच इज डिस्कस ऑलरेडी, ठीक। एंड द फोर्स एफ अवे फ्रॉम दिस पॉइंट चार्ज एंड वी लेट द टेस्ट चार्ज कंसीडर एट द इनफाइनाइट, ठीक। तो कंसीडर अ पॉजिटिव point charge q placed at the origin O, which is calculate the electric potential at the point P, which is distance r from the origin that is shown in a figure। देखिए यहाँ पे P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है जो कि O से क्या है, r डिस्टेंस पे है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सपोज अ टेस्ट चार्ज Q नॉट is placed at the point A, a distance x from the O. By Coulomb's law, we find the electric force due to point charge, that is Q and Q naught, and distance between these, that is x. Then the force due to Coulomb's law, F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught by x square, ठीक है। The force F act away from the charge Q, the small work done in moving the test charge Q naught from point A to point B, a small displacement dx against the electrostatic force। देखिए ऑलरेडी ये चीज़ हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो इस एफ के अपोज में हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। वही वर्क डन अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए अगर देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है dx, तो दिस वर्क डन dw इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, या वी कैन से दैट एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री, या वी कैन से माइनस एफ डॉट डी एक्स, या हम कह सकते हैं कि f के अपोज में हम डिस्प्लेसमेंट करें तो माइनस डी एक्स डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके गाइज, द टोटल वर्क डन इन मूविंग चार्ज q नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट p विल बी, ठीक। देखिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से हम कहाँ पे मान रहे हैं कि r पॉइंट तक, इस r पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो दैट इज टोटल वर्क डन w इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन हम लोग क्यों करते हैं, पूरे टोटल कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू दैट इज लिमिट माइनस इनफाइनाइट टू पॉइंट r, ठीक। तो ये हम क्या करेंगे, f की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज माइनस एफ या स्मॉल डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी डॉट डी एक्स, माइनस को बाहर कर देंगे तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक, माइनस। अब f की वैल्यू हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से पुट कर देंगे, दैट इज f इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, ठीक है। तो देखिए डी एक्स एंड डी एक्स वी इंटीग्रेट, ठीक, एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, या ठीक, तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर कर देंगे, माइनस क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर इनफाइनाइट टू आर, इसको देखिए एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स के पावर माइनस 2 डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर हम लोग तो क्यू अपान क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एक्स स्क्वायर एक्स के पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट करते हैं तो देखिए इसका होता है एक्स के पावर n प्लस 1 बाई एक्स के पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, ठीक। n की वैल्यू माइनस 2 है तो x के पावर कितना हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा x के पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान माइनस 2, यहाँ से देख लीजिए x के पावर कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 1 अपान एक्स, माइनस 1 अपान एक्स, ठीक। तो दिस एक्सप्रेशन क्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन माइनस 1 बाई एक्स लिमिट इनफाइनाइट टू आर, पुट द लिमिट दैट इज दिस एक्सप्रेशन and 1/4 pi epsilon naught क्यू नॉट
डिवाइड बाई आर। हेंस the work done due to moving unit test charge from infinite to point P on the electrostatic potential, ठीक, at P। तो ये हमारा गाइस क्या आ जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क, दैट इज दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, that is Q into Q naught डिवाइड बाई R। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आया। इसी फार्मूला का यूज़ करके हम लोग अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज प्लेस किए गए हैं डिफरेंट डिस्टेंस से, तो हम लोग डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसी से देखिए हम लोग, अगर हम लोग पोटेंशियल अगर हम लोग निकालें, दिस इज फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग क्या करें, वोल्टेज निकालें, पोटेंशियल निकालें, ठीक है, दैट इज पॉइंट P पे, तो V इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है W बाई क्यू नॉट। इसी फार्मूले से हम पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, द पुट the W from this, that is 1/4 pi epsilon naught Q naught divide by R and divide by Q naught। तो Q naught and Q naught cancel, that is V equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R। This is the potential at the point P, ठीक। तो अगर हम लोग इस सिस्टम ऑफ द चार्ज, इफ वी फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वेयर Q1 Q2 Q3 आर प्लेस्ड फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस, दैट इज हियर वी सी let 3 point charge Q1 Q2 Q3 have the position vector r1 r2 r3 respectively, this and this, that is r1 r2 r3, और position vector from r1 3 r1 2 and r2 3, then find the total potential energy of the system, that is first we find the U12 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R means R12, ठीक, this is in the form of position vector, ठीक। Similarly potential due to 2 and 3, that is Q2 Q3 divided by R3 R2, similarly this, and total potential energy, the sum of the individual potential energy is equal to U, that is U equal to 1 U12 U123 U31, ठीक। then this is the sum of all the potential energy। similarly we can say that U equal to U1 plus U2 plus U3, तो this is the potential energy of the system, ठीक है। तो ये हम लोगों का एक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग फाइंड आउट किए, डेराइव भी किए। अगर गाइस किसी को डाउट हो रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम हो रही, तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है, उसको पूरा कोशिश किया जाएगा कि उसको फिर से बताया जाएगा अगर किसी को कोई डाउट होता है, ठीक है। तो आज का हम लोग यहीं पे लेक्चर एंड करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।